हिंदुस्तान के 18,000 सिपाहियों को बंदी बनाया और कलकत्ता में एक जगह है, उसका नाम है फोर्ट विलियम, आज भी है, कभी आप जाइए उसको देखिए। उस फोर्ट विलियम में 18,000 सिपाहियों को बंदी बनाकर ले गया। 10 दिन तक उसने भारतीय सिपाहियों को भूखा रखा और उसके बाद 11वें दिन सबकी हत्या कराई। और उस हत्या कराने में मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव के साथ शामिल था। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, उसने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हत्या कराई मुर्शिदाबाद में, क्योंकि उस जमाने में बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद होती थी, कलकत्ता नहीं थी। सिराजुद्दौला की हत्या कराने में रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर दोनों शामिल थे। और नतीजा क्या हुआ, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला मारा गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने का सपना देखता था इस देश में, वो मारा गया। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी से दोस्ती करने की बात करता था, वो बंगाल का नवाब हो गया, मीर जाफर। इस पूरे इतिहास की दुर्घटना को मैं एक विशेष नजर से देखता हूं। मैं कई बार ऐसा सोचता हूं कि क्या मीर जाफर को मालूम नहीं था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से दोस्ती करेंगे तो इस देश की गुलामी आएगी। मीर जाफर जानता था इस बात को। मीर जाफर बराबर जानता था कि मैं मेरे कुर्सी के लालच में जो खेल खेल रहा हूं, उस खेल में इस देश को सैकड़ों वर्षों की गुलामी आ सकती है, ये वो जानता था। और यह भी जानता था कि अपने स्वार्थ में, अपने लालच में मैं जो गद्दारी करने जा रहा हूं इस देश के साथ, उसके क्या दुष्परिणाम होंगे वो भी उसको मालूम थे। लेकिन इसका होता कि हम 1757 ऐसा सोचता हूं कि गुलामी से आजाद हो जाते, क्योंकि 18,000 सिपाही हमारे पास थे और 300 अंग्रेज सिपाहियों को मारना बिल्कुल आसान काम था हमारे लिए। हम 1757 में ही अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो जाते, एक बात। और दूसरी बात, ये जो 200 वर्ष की गुलामी हमको झेलनी पड़ी 1757 से 1947 तक की, और उस 200 वर्ष की गुलामी को भगाने के लिए 6 लाख लोगों की जो कुर्बानियां हमको देनी पड़ी, वो बच गया होता। भगत सिंह, चंद्रशेखर, ऊधम सिंह, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे ऐसे नौजवानों की कुर्बानियां दी हैं। ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस तो आईसीएस टॉपर थे। ऊधम सिंह चाहता तो अय्याशी कर सकता था, बड़े बाप का बेटा था। भगत सिंह और चंद्रशेखर की भी यही हैसियत थी, चाहते तो जिंदगी की जवानी की रंगरेलियां मनाते और अपनी नौजवानी को ऐसे फंदे में नहीं फंसाते। ये सारे वो नौजवान थे जिनका खून इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। 6 लाख ऐसे नौजवानों की कुर्बानियां जो हमने दी, वो नहीं देनी पड़ती। और अंग्रेजों की जो यातनाएं सही, जो अपमान हमने बर्दाश्त किया, वो नहीं करना पड़ता अगर एक आदमी नहीं होता, मीर जाफर। लेकिन चूंकि मीर जाफर था और मीर जाफर का लालच था कुर्सी का और पैसे का, उस लालच ने इस देश को 200 वर्ष के लिए गुलाम बना दिया। और मैं आपसे यही कहने आया हूं कि 1757 में तो एक मीर जाफर था, आज हिंदुस्तान में हजारों मीर जाफर। जो देश को वैसे ही गुलाम बनाने में लगे हुए हैं जैसे मीर जाफर ने इस देश को गुलाम बनाया। मीर जाफर ने क्या किया था, विदेशी कंपनी को समझौता किया था बुला के, और विदेशी कंपनी से समझौता करने के चक्कर में उसको कुर्सी मिली थी और पैसा मिला था। आज जानते हैं हिंदुस्तान का जो नेता प्रधानमंत्री बनता, हिंदुस्तान का जो नेता मुख्यमंत्री बनता है, वो सबसे पहला काम जानते क्या करता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है, विदेशी कंपनी वालों तुम्हारा स्वागत है, आओ यहां पर। और बराबर इस बात को याद रखिए, ये बात 1757 में मीर जाफर ने कही थी ईस्ट इंडिया कंपनी से कि अंग्रेजों तुम्हारा स्वागत है, उसके बदले में तुम इतना ही करना कि मुझे कुर्सी दे देना और पैसा दे देना। आज के नेता भी वही कह रहे हैं, विदेशी कंपनी वालों तुम्हारा स्वागत है। और हमको क्या करना, हमको कुछ नहीं, मुख्यमंत्री बनवा देना, प्रधानमंत्री बनवा देना, 100-200 करोड़ रुपए की रिश्वत दे देना, बोफोर्स के माध्यम से हो या एनरॉन के माध्यम से हो, हम उसी में खुश हो जाएंगे, सारा देश हम आपके हवाले कर देंगे। ये इस समय चल रहा, और इतिहास की वही दुर्घटना दोहराई जा रही है जो 1757 में हो चुकी। और मैं आपसे मेरे दिल का दर्द कह रहा हूं कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी 200-250 वर्ष इस देश को गुलाम बना सकती है, लूट सकती है,
तो आज तो इन मीर जाफरों ने 4000 विदेशी कंपनियों को बुला लिया। आपको मालूम है, इस देश में रोज समझौते होते हैं विदेशी कंपनियों से, और दरवाजा खोलकर विदेशी कंपनियों को ऐसे बुलाया जा रहा है जैसे वही अब इस देश के भाग्य का निर्धारण करेंगे। और इसमें हर एक पार्टी शामिल है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मंदिर की पवित्रता का मुझे ध्यान है। ये सब चोर और मीर जाफरों की औलाद है, जो पार्टी वाले हो, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं। सत्ता में जब नहीं रहते हैं तो विदेशी कंपनियों का विरोध करते हैं, और जैसे ही कुर्सी मिल जाती है सबसे पहला काम विदेशी कंपनियों को बुला के उनके सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम करके समझौते करते हैं। और कोई भी एक नेता इस देश का अपवाद नहीं है। हर पार्टी को इस देश में राज चलाने का मौका मिला है, किसी को कम किसी को ज्यादा, और हर पार्टी ने एक ही सबूत दिया है, विदेशी कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा बुलाओ। जानते क्या होता? महाराष्ट्र में अभी एक नाटक और तमाशा होके चुका। उस तमाशे को आपने पढ़ा होगा, 2-3 दिन अखबारों में चर्चा का विषय रहा। जानते हैं क्या है? एडवांटेज महाराष्ट्र। और वो एडवांटेज महाराष्ट्र क्या है? महाराष्ट्र में विदेशी कंपनियों का खुला स्वागत है, आप लूटने के लिए आइए, ये कहने के लिए वो तमाशा आयोजित हुआ। और ऐसे तमाशे हिंदुस्तान के हर प्रदेश में हो रहे हैं। और जानते हैं होड़ क्या लगी हुई है? हर एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री के साथ इस कंपटीशन में लगा हुआ है कि मेरे प्रदेश में ज्यादा विदेशी कंपनियां या तुम्हारे प्रदेश में ज्यादा विदेशी कंपनियां। इतने बड़े लेवल पे ये नाटक चल रहा। और इस नाटक के सूत्र देखिए क्या क्या है। अभी तक क्या था कि विदेशी कंपनियों को बुलाने के लिए इस देश में कुछ कायदे थे, कुछ कानून थे, उनके चलते वो ज्यादा से ज्यादा 39% की पूंजी लेकर आती थी। सरकार ने फैसला किया लिबरलाइजेशन के नाम पर कि अब विदेशी कंपनियों को 39% से 51% तक पूंजी लगाने की खुली छूट है, और 51% के बाद 74% तक विदेशी पूंजी लगाने की छूट है, और अब फैसला हो गया है कि 100% तक पूंजी लगाने की खुली छूट है। माने 100% विदेशी कंपनियों को खुली छूट है। वो आ रहे हैं, पहले आए थे, ध्यान रखिए, बंदूक लेकर तलवार लेकर लूटने के लिए। अब की बार लूटने को उनके लिए बंदूक और तलवार की जरूरत नहीं है। उनको यहां अपनी सरकार बनाने की जरूरत नहीं है। जब यहां का हर नेता मीर जाफर हो गया है तो उनको जरूरत क्या है रॉबर्ट क्लाइव को भेजने की। और बहस पता है क्या चल रही है? अगर ध्यान से आप पढ़ते हो तो अखबारों में अभी एक बहुत बड़े नेता का बयान आया, मैं उसका भी नाम नहीं लेना चाहता। एक बड़े नेता जो बहुत जिम्मेदार माने जाते हैं, इस देश के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर रहे, उनका बयान पता है क्या? उनका ये कहना है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के एमपी को पार्लियामेंट के अंदर विदेशी कंपनियों का एजेंट बनने की खुली छूट मिलनी चाहिए। ये उनका बयान है। और क्यों? क्योंकि हमको दलाली खानी है हर एक कंपनी से। तो हिंदुस्तान में दलाली खाने की खुली छूट मिलनी चाहिए, और इस खुली छूट को देने के लिए अगर कोई कानून बनाना पड़े तो वो कानून हिंदुस्तान के पार्लियामेंट को बना लेना चाहिए। ये बयान एक बहुत बड़ी पार्टी के बहुत बड़े नेता जो वित्त मंत्री रह चुके हैं उनका है। ये कहना है कि हिंदुस्तान में जितनी विदेशी कंपनियां आती हैं, हर विदेशी कंपनी की दलाली करने की हमको छूट मिलनी चाहिए। माने ये मीर जाफर के भी बाप हो गए। और ये वो लोग हैं जो एक तरफ कहते हैं भारतीय संस्कृति, और दूसरी तरफ पार्लियामेंट के अंदर उनका एक एमपी बोलता है कि हर विदेशी कंपनी से दलाली खाने की हमको छूट मिलनी चाहिए। ऐसे हिंदुस्तान में 540 एमपीज बैठे, और हर एमपी अगर एजेंट हो गया है विदेशी कंपनियों का, और कुछ हो गए हैं देशी कंपनियों के, और इन एजेंटों ने पता है क्या है, पूरे देश को एक कंपनी बना दिया है। जैसे कंपनी को चलाते हैं वैसे ही देश चला रहे हैं। जो मन में आता है वो कानून बना देते हैं। हिंदुस्तान में विदेशी कंपनियों ने कहा कि हमको लूट की खुली छूट चाहिए, इसके लिए फेरा कानून खत्म करो। सरकार ने तय कर लिया कि फेरा कानून हटा दो। विदेशी कंपनियों ने